दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी पर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी लोकगीतों व भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। आज हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कलवरी टूल्स यानी कलवरी इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम आपको ढेर सारा जानकारी देंगे, जहां पर जो है ज्यादातर एड फिल्म, शॉर्ट फिल्म, भोजपुरी एल्बम, भोजपुरी फिल्में बनाई जाती हैं, यानी कि भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड ही जानकारी होगा। और हम आपका परिचय कराएंगे कलवरी इंटरटेनमेंट के डायरेक्टर जो है राजकुमार सरल जी से, और ढेर सारा बातचीत करेंगे कि इनके यहाँ क्या ऑप्शन है, क्या देना चाहते हैं नए पुराने भोजपुरी आर्टिस्टों को, क्योंकि इन्होंने अपना टोटल डिटेल्स हमारे पास भेजा था कि जैसे आज का जो मार्केट है, बहुत से अपने आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में भटक रहे हैं, उनको ढंग से जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है काम करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, कोई कोरोना एड फिल्म जो है बना रहे जा रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, और ढेर सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आया जाए और आप लोगों को इन सब विषयों के बारे में बताया जाए ताकि आप इससे लाभ उठा पाए। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कलवरी टूल्स के यानी डायरेक्टर राजकुमार सरल जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत बीसीटी के सभी दर्शकों का। जी तो राजकुमार जी, जैसे आपका जो कलवरी इंटरटेनमेंट है, मैंने देखा है कि भोजपुरी में अपने बहुत से आर्टिस्ट हैं और स्ट्रगल भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं, मतलब पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको ढंग से काम नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, ढंग का सिस्टम मिल जाए, तो मार्केट में बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं और अपने आप को जो है हाईलाइट भी कर सकते हैं। लेकिन आपके कलवरी इंटरटेनमेंट का क्या विचार है और किस तरह से आप हैंडल करना चाहेंगे नए पुराने जो आर्टिस्ट हैं या एड मूवी या शॉर्ट मूवी में काम करना चाहते हैं? तो जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने जी। तो हम बताना चाहेंगे कि लगभग इस क्षेत्र में हम लोग 7-8 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं जी। और इतने सालों के काम करने के अनुभव के बाद हमको ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं नए कलाकारों के साथ छलावा होता है, धोखाधड़ी होती है। कुछ लोग वैसे फर्जी बड़ा करके लूट लेते हैं, भटका देते हैं उनको उनके लक्ष्य से। हाँ। तो इस चीज को नजर में रखते हुए सबसे पहले तो काम करने का अगर आपका तरीका बढ़िया होगा तभी आप बढ़िया काम कर पाएंगे। जब सिस्टम आपका अच्छा होगा तभी कुछ कर पाएंगे जी। तो एक सिस्टम है हमारा कलवरी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, जिसके अंतर्गत हम सभी लीगल काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी नौजवान करियर बनाना चाहता है कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उसको हम नई दिशा दें और भविष्य में वो अपने लिए कुछ कर पाए। अच्छा जी। तो जैसे राजकुमार जी, आपने देखा होगा जो फिल्मों का मार्केट है ज्यादातर मुंबई में मतलब वर्क होता है या दिल्ली में होता है। फिल्मों का वर्क जो है बड़े बड़े सिटी में ही होता है ज्यादातर, जहां पर फिल्म सिटी वगैरह है। तो आप क्या सोचकर बलरामपुर में जो है अपना ये ऑफिस वगैरह डाले हैं उत्तर प्रदेश में? आपको लगता है कि यहाँ से आप अच्छा वर्क कर जाएंगे या अच्छा काम कर पाएंगे? बताइए। तो सर, हमारा यहाँ करने का पर्पज है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ के जो लोग काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, सब मुंबई तो जा नहीं सकते हैं। हमारी सोच ये है कि जो वहाँ होता है उस चीज़ को हम यहाँ करें, और अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ से कलाकार अगर उठ करके किसी अदर प्रदेश में, अदर पल्स में जाता है तो ये चीज़ वहाँ वो उसको भूलना पड़ता है। अच्छा। यहाँ के संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की भाषा, तो बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ की समाज में होती हैं। और जब इस समाज को छोड़ करके वहाँ जाता है, अगर पहुंच गया तो ठीक है, कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो अगर वो यहाँ से उठ करके वहाँ जाता है तो बहुत ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको उसे भूलना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आपका कंटेंट क्या है? कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप अभी, मैंने सुना है, कोई काम करने जा रहे हैं? जी, ये हम देख रहे हैं कि लगभग 4-6 महीनों से हमारे पूरे विश्व में कोरोना महामारी व्याप्त है जी जी। तो इसी विषय को लेकर के सामाजिक चेतना जगाने के प्रयास में एक शॉर्ट मूवी है हमारी। अच्छा। और इसी में हम आपका और आपके सभी दर्शकों का सहयोग चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, जहां पर जो है मान लिया कोई बाहर से बंदा आना चाहे या आप
कहाँ तक के कलाकारों को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपने जो है इस प्रोजेक्ट में? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। तो हमारी सोच ये है कि हमारे इस शॉर्ट मूवी में काम करने वाला हर कलाकार हमारे उत्तर प्रदेश का हो। अच्छा। विशेषकर अवधी भाषी हो, उत्तर प्रदेश का हो, और नौजवान बेरोजगार हो, बेरोजगार नौजवान हो, ताकि इस क्षेत्र में हम उसके लिए कुछ कर पाएं और वो एक समर्पण के साथ हमसे जुड़े, हम उसके लिए कुछ करें और वो अपने लिए कुछ करे इस क्षेत्र में जुड़ करके। और ये जरूरी नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश का ही हो, क्योंकि हमारा ध्येय तो यही है कि उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन अगर बढ़िया कलाकार है तो वो किसी दूसरे प्रदेश का अगर है बढ़िया कलाकार, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा अच्छा। रही बात, जैसे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत से प्रोडक्शन हैं, अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी होती हैं कि मान लिया शुरुआत तो कर दिया और काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका रिलीजिंग डेट कभी नहीं क्लियर होता है। तो इस पर क्या विचार रखते हैं आप? अब इस पर हम अपना विचार यही रखना चाहते हैं कि चूंकि जब काम ढंग से किया नहीं जाएगा तो किसी शर्त पर आप खड़े नहीं उतर पाएंगे। जैसा कि मेरा सोच है। अच्छा। कि अगर हम काम बढ़िया से नहीं करेंगे, सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर सिस्टम से छोटा बच्चा है, अगर उसके माता पिता उसको पढ़ाएंगे नहीं तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। ये चीज़ सब लोग जानते हैं। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके कंपनी का? अगर आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? जैसे कोई बंदा कैसे आएगा, क्यों विश्वास करे आप पर? जी जी जी। अब आपने डॉक्यूमेंट की बात की है, तो हमारे पास रजिस्टर्ड नंबर है हमारे प्रोडक्शन का, जीएसटी पे करते हैं हम लोग, और मतलब फिल्म संबंधी जितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित हैं, सब लीगल हैं। और पहले तो हम इसको नोएडा दिल्ली से संचालित करते थे। अच्छा। लेकिन कोरोना के बाद से बलरामपुर जिले में यहाँ से कॉर्पोरेट कर रहे हैं, उतरौला से। अच्छा। शेरगंज ग्रैंड। अच्छा जी। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल अभी किया था, मतलब कहाँ तक के जो आर्टिस्ट हैं, तो आपने घुमा फिराकर अपना अवध प्रांत का बात किया, यानी कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद, इधर अकबरपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इसके अलावा आप कहाँ तक काम करना चाहते हैं? सर वैसे तो हम पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। कोई हमारी ये अवधारणा नहीं कि उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो किस किस प्रकार के आर्टिस्टों को आपको ज़रूरत है? किन किन आर्टिस्टों को आप वर्क देना चाहेंगे, काम देना चाहेंगे? जी जी। अब आर्टिस्ट की बात आई है तो सर इसमें सिंगर हो गए, राइटर हो गए, एक्टर हो गए, मतलब जो भी कलाकार जैसा भी जिस कैरेक्टर का हो, हम सबका स्वागत करते हैं। जी। तो राजकुमार जी, जैसे रही बात इंटरटेनमेंट की और रही बात जो है डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बनाने की, तो आए दिन बहुत प्रकार की फिल्में आती हैं, आपने देखा होगा, बहुत से प्रोडक्शन तमाम तरह की फिल्में बना रही हैं इस टाइम, लेकिन आपका प्रोडक्शन कोरोना से आधारित ही क्यों बना रहा है? इसके पीछे कोई रीजन है इसका? जी, बताना चाहेंगे आपको कि वैसे जीवन में हर व्यक्ति बिना प्रेरणा की कोई काम नहीं करता। तो एक संस्था है नई किरण, जिसके मुख्य सचिव हैं जगदीश चंद्र जी। अच्छा। उन्हीं से प्रेरित होकर के काम तो वैसे हम करते थे पहले भी, तो उन्हीं की प्रेरणा से नई किरण संस्था की सामाजिक संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, समाज की तमाम तरह के मतलब तमाम समस्याओं पर काम करती है संस्था। तो उसी संस्था से प्रेरित होकर के हम ये कोरोना पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो राजकुमार जी, जैसे मान लिया आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जो है शॉर्ट मूवी बनाने जा रहे हैं, अगर कोई कलाकार इसमें काम करना चाहे तो कैसे जुड़े, कैसे आए आप तक? जी सर, हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अंतिम 20 सितंबर तक है। रजिस्ट्रेशन की अवधि अंतिम 20 सितंबर तक है। मतलब आपका कहने का मतलब है 20 सितंबर तक कोई भी कलाकार अगर काम करना चाहता है तो आपके कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आपके मतलब कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद जो है आप सिलेक्शन करने के बाद लोगों को बुलाएंगे? जी, 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 80 90 84 45 65। जी। तो राजकुमार जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप ऐसा वीडियो बनाते हैं, लोगों के बीच में जाएगा तो लोगों को अच्छा मैसेज मिलेगा और लोग जागरूक होंगे,
कोरोना महामारी से जो है बचने की जो ढेर सारी जानकारी आपकी फिल्म में देगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहें BCT पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे नया नया अपडेट नए वीडियो में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।